हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम शिविर स्कूल में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है वो हमने शुरू किया था। और सेकंड चैप्टर में हमने जो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी है उसको हमने देखा था, जिसमें हमने एरिस्टोटल, थियोफ्रिस्टस, इसके अलावा हमने आर एच विटेकर, A.W. आइक्लर, ओसवाल्ड टिप्पो, इन सब का हमने क्लासिफिकेशन देखा था टैक्सोनॉमी में। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो आर एच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, उसमें हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। क्लियर? किंगडम मोनेरा। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था किसका? आर एच विटेकर का। जो आर एच विटेकर था, जिसने कब 1969 में 1969 में क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसके अकॉर्डिंग वो 5 किंगडम कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम है किसके अकॉर्डिंग? आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग। मोनेरा में आर एच विटेकर ने किनको रखा है? सारे बैक्टीरिया को, ऑल प्रोकैरियोट्स को। प्रोटिस्टा की बात करिए, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, यानी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स आते हैं। फंजाई की बात करिए तो मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स। प्लांटी में पादप जगत, जितने भी प्लांट्स है उनको किन में रखा गया है? किंगडम प्लांटी में। और एनिमेलिया में कौन आएंगे? सारे एनिमल, जितने भी एनिमल उनको रखा किंगडम एनिमेलिया में। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था आर एच विटेकर का। इस क्लासिफिकेशन का दोष क्या था कि हमको अगर इसमें वायरस को रखना है तो हमारे सामने समस्या आ जाएगी कि हम इन 5 किंगडम में से वायरस को कहाँ पे रखें, क्योंकि वायरस इन 5 में कहीं पर वैरी नहीं करता है। इसके अलावा हम बात करें इसमें और भी, जैसे कि वीरोइड है, प्रियॉन्स है, लाइकेन है, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उनको इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कई जगह नहीं दी जाती है। क्लियर? चलिए अब जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा की। क्लियर? तो पहले हम देख लेते हैं चैप्टर का ओवरव्यू, किंगडम मोनेरा में क्या क्या अपने को पढ़ना होता है। तो अब हमारे पास अब आएगा पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, चलिए देखो बेटा, किंगडम मोनेरा की बात करें, इसमें कौन आएंगे? सारे, ऑल बैक्टीरिया, जितने भी तमाम प्रकार के बैक्टीरिया है वो आप किस में आएंगे? किंगडम मोनेरा में। बैक्टीरिया की बात करें, इसका मतलब कौन सी सेल की बात कर रहे हैं अपन? प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स की। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो सारे किस में आएंगे? किंगडम मोनेरा में। एग्जांपल की बात करूं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, रिकेटेशिया, क्लेमाइडिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सब आपके किसके मेंबर आएंगे? किंगडम मोनेरा के। ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, किंगडम मोनेरा में उसको रखा गया है। अब बैक्टीरिया की बात करें अपन किंगडम मोनेरा में, देखो बैक्टीरिया में क्या क्या पढ़ना होता है। वो बैक्टीरिया की बात करें अपन किंगडम मोनेरा में क्या पढ़ेंगे? वो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं अपन, देखो क्या क्या पढ़ना है वो। एक तो हमको पढ़ना है सेल वॉल बैक्टीरिया की। चलो सेल वॉल नहीं, थोड़ा क्लासिफिकेशन को छोटा कर देते हैं। क्या क्या पढ़ना है वो, ठीक है। एक तो पढ़ना है बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है यू बैक्टीरिया प्रॉपर, यू बैक्टीरिया, इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ना है, क्योंकि यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। यू बैक्टीरिया में क्या होता है, उनकी जो सेल वॉल रहती है उसके बाहर कैप्सूल लगा होता है, कैप्सुलेटेड होते हैं। कौन? यू बैक्टीरिया। ये नॉर्मल बैक्टीरिया से थोड़ा अलग है। और जो रियल बैक्टीरिया है वो आपको कौन से? यू बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया। इसके बाद जो अपने को पढ़ना है यहाँ पर, उसकी मैं बात करूँ तो वो होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद अपने को पढ़ना है न्यूट्रिशन, किसमें? बैक्टीरिया का, किंगडम मोनेरा का न्यूट्रिशन। इसके बाद अपने को पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बाद जो पढ़ना है वो हो जाएगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के बाद अपने को पढ़ना है इनमें रिप्रोडक्शन, कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इतनी चीजें किंगडम मोनेरा के बारे में अपने को पढ़नी है। इसके अलावा 2 टॉपिक्स और छोटे छोटे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस क्या है, उनके इंपॉर्टेंस के बाद उनके हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि 2 टॉपिक और मैं ऐड कर सकता हूँ। एक अपने को पढ़ना उसका इंपॉर्टेंस,
कि बैक्टीरिया का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ऐसे बहुत से बैक्टीरिया है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या फिर दवाई बनाने में, और भी कई पर्पज में उनका यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंस, इसके बाद उनका एक हम बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट, अगर मैं बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट की बात करूं तो इसमें अपने को क्या पढ़ना है, सारे डिजीज और मतलब वो बैक्टीरिया पढ़ना है जिनसे किसी प्रकार की बीमारियां होती है, तो उनके हमको क्या पढ़ने हैं, वो बैक्टीरिया पढ़ने हैं। तो इतनी चीजें अपने को किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़नी होती है। एक तो सबसे पहले हम क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में सामान्य जानकारी, फिर यू बैक्टीरिया को अलग से पढ़ना है, देन ब्लू ग्रीन एल्गी को पढ़ना है, फिर न्यूट्रिशन किसमें, बैक्टीरिया में, फिर रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इसके बाद उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्या क्या हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि इसको अपन एक और हेडिंग दे सकते हैं, यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट के अलावा हम बोल सकते हैं यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद लास्ट में क्या पढ़ना है, हार्मफुल इफेक्ट। और इतनी चीजें कंप्लीट करने के बाद किंगडम मोनेरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे दूसरा किंगडम, कौन सा आपका, प्रोटिस्टा। क्लियर आता है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें किंगडम मोनेरा, एक सामान्य बैक्टीरिया क्या होता है, एक सामान्य बैक्टीरिया में क्या क्या संरचनाएं होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अपन। तो बढ़ते आगे, अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। देखिए बैक्टीरिया की बात करें, अगर ये दिखने की बात करें तो नेकेड आई से नहीं दिखते, बहुत छोटे होते हैं ना, नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब बैक्टीरिया की बात करें तो देखो बैक्टीरिया में आप इसका भी क्लासिफिकेशन करें फर्दर आगे क्या क्या पढ़ना है, तो बैक्टीरिया में तीन चीजें पढ़नी होती है, ध्यान देना कौन कौन सी तीन चीजें, वो अपने को तीन चीजें पढ़नी है इसके अंतर्गत। सबसे पहले इसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल, इसके बाद पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाद पढ़ना है साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, ये तीन चीजें पढ़नी होती है बैक्टीरिया के बारे में। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सेल वॉल, और फिर सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्योंकि बैक्टीरिया है क्या, सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स है, एक कोशिकीय है, और साथ में क्या है, प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वे तमाम प्रकार के जीव जिसमें क्या हो, सेल ऑर्गेनल में किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं हो, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल वाले जितने भी जीव होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की बात करें अपन कोई भी, तो क्या होगा, एक सिंगल सेल है बैक्टीरिया, तो क्या है, एक सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल में बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगी, उसके अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, और उनके बीच में स्पेस होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं अपन, ठीक है। तो बाहर तो क्या मिलेगा आपको, सेल वॉल, और उसके अंदर क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर फिर आपको क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो हमें यही तीन चीजें पढ़नी होती है। सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल एक्चुअल में कैसी होती है, किस प्रकार से होती है, किसकी बनी होती है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ये किसकी बनी होती है, और फिर साइटोप्लाज्म, किसके साइटोप्लाज्म में क्या मिलेंगे। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की बात करिए, यू बैक्टीरिया में मीजोसोम मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक ग्रैन्यूल्स मिलते, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर मिलती है, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, इसके बाद न्यूक्लियस मिलता है कि नहीं मिलता है, उस प्रकार की चीजें अपने को देखेंगे। जबकि नॉर्मल हमारे सेल कैसी होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंतर्गत फिर क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियस मिलेगा, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या मिलता है अपने को, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारी नॉर्मल सेल होती है, और इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की कोशिका, जैसे कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उस प्रकार के कोशिकांग मिलेंगे। जबकि वो कोशिकांग यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे, उस प्रकार के कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते हैं। चलिए, आई होप चीजें समझ में आ रही है आपको। चलिए आगे बात करते हैं अब अपन। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। तीन चीजें पढ़नी है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। पहली सेल वॉल देखिए जरा, सेल वॉल जो पॉइंट जान लेते हैं। देखो बैक्टीरिया जो होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया, उनकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो आपकी बनी होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो सेल वॉल का पहला पॉइंट क्या हो जाता है, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है।
चलिए, तो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। वही हम बात करें अगर फंजाई की, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। और प्लांट की सेल वॉल की बात करें वो किसकी बनी होती है, आपकी सेलुलोज की। और अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, सीधा क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इस पेप्टिडोग्लाइकन की संरचना की बात करें तो इसमें इसमें अगर हम अपने को क्या मिलते हैं, एक तो एमिनो शुगर्स मिलती है और साथ में मिलता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड इसकी बात कर रहा हूं मैं पेप्टिडोग्लाइकन में। एमिनो शुगर कौन कौन सी होती है, ध्यान देना। एक तो होती है, दो प्रकार की शुगर पाई जाती है, एन एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन 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 ये तो होता है शुगर। और दूसरा जो होता है वो होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, क्या बोला मैंने, यहाँ पर क्या मतलब है, एन एसिटाइल, एम से म्यूरेमिक एसिड। तो ये आपका कौन सा पाई जाता है, शुगर पाई जाती है। इसके अलावा एमिनो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से एमिनो होते हैं, ध्यान देना। 3 प्रकार के एमिनो एसिड्स मिलते हैं अपने को जनरली बैक्टीरिया में। 3 प्रकार के एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं। पहला होता है डाई एमिनो पेमेलिक एसिड, डाई एमिनो पेमेलिक एसिड, ये पहला हो गया। दूसरी की बात करें, दूसरा आपका पाया जाता है म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका टिकोइक एसिड। ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उनकी सेल वॉल में। तो पहला कौन सा, डाई एमिनो पेमेलिक एसिड। इसकी बात करूं मैं, ये सारे बैक्टीरिया मिलेगा, मतलब किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, इसके अलावा ग्राम नेगेटिव में, और साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी में। उस तमाम प्रकार के बैक्टीरिया में पाया जाएगा आपका कौन सा, डाई एमिनो पेमेलिक एसिड। देखिए अब समझिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है। ये बैक्टीरिया के ऐसा नहीं है कि कोई नेचुरली टाइप है बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। इसका सिंपल सा मतलब है, सपोज करो कि बैक्टीरिया कितने, टोटल जितने भी नंबर ऑफ बैक्टीरिया है उनको 2 भागों में बांट दिया है। कौन से भागों में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। यहाँ पर मैंने 100 लिखा है वो आपको समझाने के लिए, बाकी ऐसा नहीं 100 है। जितने भी बैक्टीरिया उनको हम 2 क्लास में या फिर 2 कोई पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यहाँ पर ग्राम का क्या मतलब है, ग्राम साइंटिस्ट का नाम है एच.सी. ग्राम, उसने इसको क्लासिफाई किया था, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये इसने किस आधार पर क्लासिफाई किया था, स्टैनिंग के बेसिस पर, कि बैक्टीरिया की स्टैनिंग की जाती है तो वो कलर को शो करता है या नहीं शो करता है। तो जब बैक्टीरिया की स्टैनिंग करते हैं, स्टैनिंग करने का प्रोसीजर क्या है, तो बैक्टीरिया को पहले तो क्रिस्टल वॉयलेट से उसको पहले क्रिस्टल वॉयलेट से उसको भिगोते, मतलब उससे उसको वॉश करते, उसमें उसको रखते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट से उसकी स्टैनिंग की जाती है। इसके बाद उसको किस में रखा जाता है, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में। इसकी बात कर रहा हूं मैं, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में रखा जाता है। इसके बाद उसको क्या किया जाता है, अल्कोहल से धोया जाता है। अल्कोहल में, यानी कि पहले तो बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉलेट में डाला जाएगा, फिर पोटेशियम आयोडाइड में, और फिर अल्कोहल में। और इसके बाद अगर वो बैक्टीरिया पर्पल कलर शो करता है, यानी कि वो कलर शो करता है, तो वो बैक्टीरिया आपका कौन सा हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब उसने स्टैनिंग शो करी है। और ग्राम नेगेटिव यानी कि वो कलर लेस हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे, ग्राम नेगेटिव। हालांकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसने कलर शो नहीं किया, उसकी स्टैनिंग दोबारा करनी है तो आपको किससे करनी पड़ेगी, सैफ्रेनिन से करनी पड़ेगी। सैफ्रेनिन से उसकी स्टैनिंग वापस हो जाएगी। मतलब अगर इस प्रोसेस से नहीं हुई है तो उसको दोबारा किससे करना पड़ेगा, फिर सैफ्रेनिन से, तब जाके उसकी स्टैनिंग होगी। स्टैनिंग का सिंपल सा मतलब है कलर को शो करना, कलर को गेन करना, उसको हम बोलते हैं स्टैनिंग। तो ग्राम पॉजिटिव क्या करता है, आपका स्टैनिंग शो करता है और कौन सा कलर देता है, इसीलिए वो कौन सा हो गया, ग्राम पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ रही है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये तो हो गए एमिनो एसिड। म्यूरेमिक एसिड की बात करें, ये आपके किस में मिलेगा, ध्यान देना, ये आपको मिलेगा यू बैक्टीरिया में। किस में मिलेगा, यू बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया। और यहाँ पर बीजीए का मतलब क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि एक्चुअल में एल्गी नहीं है, किंगडम मोनेरा माता है, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं टिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड की बात करिए, केवल और केवल ग्राम पॉजिटिव में मिलेगा, ओनली ग्राम पॉजिटिव में।
जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें आपको कौन सा मिलेगा, यहाँ पर टिकोइक एसिड मिलेगा। क्लियर, तो 3 प्रकार की एसिड होते हैं। अब सेल वॉल के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो जनरली सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, वो 3 बैक्टीरिया हैं। एक तो एसिटोबैक्टर, जाइलेनम, एसिटोबैक्टर जाइलेनम। दूसरा है एसिटोबैक्टर एसिटोजिनम, ये है जिसकी सेल वॉल आपकी किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और तीसरा है जाइमोसार्सिना। ये 3 ऐसे बैक्टीरिया है जिनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, आपकी सेल्यूलोज की। जबकि जनरली बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन। चलिए, इसका तीसरा पॉइंट सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में तीसरे पॉइंट की बात करें तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो उन बैक्टीरिया की बात करें, सेल वॉल एब्सेंट। तो सेल वॉल एब्सेंट जो होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लियर। अब ध्यान देना, इस सेल वॉल के अंदर 2 एक्स्ट्रा चीज होती है जो सेल मतलब सपोज करो ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, ये सेल वॉल है ना। तो इस सेल वॉल के ऊपर 2 संरचना पाई जाती है। एक तो लंबी संरचना होती है, एक छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। तो जो लंबी संरचना होती है, जो लंबी, उसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, जो कि किस में मदद करता है, गमन में, चलने में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है। और ये छोटी संरचना होती है उसको हम बोलते हैं पाइली। हालांकि पाइली फिर 2 प्रकार की होगी, लॉन्गर पाइली और शॉर्टर पाइली, यानी कि एफ पाइली और शॉर्टर पाइली। लॉन्गर पाइली होती है वो हेल्प करती है कॉन्जुगेशन में, रिप्रोडक्शन में, और शॉर्टर पाइली होती है वो काम क्या करती है, अटैचमेंट में। 2 बैक्टीरिया को साधने का काम करेगी, उनको जोड़ने का काम करेगी। क्लियर। तो फ्लैजिला और सीलिया। तो सेल वॉल में 2 स्ट्रक्चर और पढ़नी होती है अपने को। सेल वॉल में क्या पढ़ना होता है, 2 स्ट्रक्चर और पढ़नी। एक तो अपने को पढ़ना है फ्लैजिला क्या होता है उसके बारे में, और एक अपने को पढ़ना है क्या बोलते हैं, पाइली। फ्लैजिला और पाइली, इन दोनों के बारे में पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है। अच्छा, एक और चीज, अगर हम बात करें सेल वॉल के बारे में, एक और पॉइंट, सेल वॉल की हम बात करें, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल की देख लेते हैं अपन। अगर ये तो जनरल बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करी है मैंने, अगर यू बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें, यू बैक्टीरिया, अगर यू बैक्टीरिया की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है, वो यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उनकी सेल वॉल की बात करें अपन, किसकी बात करें, यू बैक्टीरिया। एक मिनट है ना, गड़बड़। हाँ, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें, ध्यान देना, तो इसकी सेल वॉल में 2 लेयर होती है। एक कौन सी होगी, बाहर की तरफ, और एक अंदर की तरफ। तो यहाँ पे 2 लेयर मिलेंगी आपको। जो एक होती है आउटर लेयर, और एक होती है इनर लेयर। बेटा ध्यान देना, यानी कि 2 लेयर होगी सेल वॉल के अंदर ही, 2 लेयर होगी, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। क्लियर। तो जो आउटर लेयर होगी वो आपकी आउटर लेयर की बात होती है, थीन होगी, पतली होगी। और ये किसकी बनी होगी आपकी, ध्यान देना, थीन होगी, और ये बनी होगी आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की। जबकि जो इनर लेयर होती है वो आपकी होगी थिक, मोटी होगी, और वो आपकी बनी होगी लाइपोपॉलीसैकेराइड की, आंतरिक लेयर है ना। यानी कि बाह्य परत किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की, और आंतरिक परत किसकी बनी होगी, आपकी लाइपोपॉलीसैकेराइड की। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यू बैक्टीरिया के बारे में। क्लियर, इनकी सेल वॉल के बारे में। क्लियर। तो ये था सेल वॉल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हमें फ्लैजिला और पाइली के बारे में पढ़ना है। ये दोनों क्या है, फ्लैजिला का भी स्ट्रक्चर देखेंगे,
और फ्लैजिला स्ट्रक्चर के बाद देखते हैं आगे, अगर समय रहता है तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल की हम बात करें, सबसे पहली बात करेंगे सेल वॉल की। तो सेल वॉल के बारे में पॉइंट, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। उसमें एमिनो शुगर्स होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो शुगर कौन सी है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एमिनो एसिड की बात करें, 3 प्रकार के एमिनो एसिड है, डायमिनो फेमैलिक एसिड, टिकोइक एसिड और म्यूरामिक एसिड। फिर हमने बात की जिसमें सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है, एसिटोबैक्टर जाइलेनम, एसिटोबैक्टर एसिटोजिनम और जाइमोसार्सिना। और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है वो आपका कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा। वही यू बैक्टीरिया की बात करें तो उनकी सेल वॉल में क्या होती है, 2 लेयर होती है। आउटर लेयर पतली होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी, इनर लेयर जो होती है मोटी होती है और किसकी बनी होगी, लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होगी। आंतरिक लेयर किसकी है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की। किसकी बात करें, यू बैक्टीरिया की। क्लियर, चलिए आई होप समझ में आ रही होगी चीजें। ये तो आपका हो गया सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन के बारे में ध्यान लो, सेल मेम्ब्रेन के बारे में ध्यान लो। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की, लिपिड प्लस प्रोटीन की, इससे मिलकर बनी होती है आपकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सॉरी। अगर हम बात करें एनिमल की तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी जो सेल, हमारा बॉडी किसका बना हुआ है, सेल का। तो हमारा जो सेल है वो भी किसकी, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी किसकी बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड की बाय लेयर होती है ऐसे ना, लिपिड की बाय लेयर होती है ऐसे ऐसे बीच में, एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे, और इसके बीच में आपको क्या मिलते हैं, प्रोटीन होते हैं। और उसके बीच में आपको क्या मिलते हैं, फास्फोलिपिड की बाय लेयर होती है ऐसी, इस प्रकार से फास्फोलिपिड मिलते हैं। और फास्फोलिपिड के फिर 2 एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड और एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड। इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम सेल मेम्ब्रेन की, यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन के अपन मॉडल देखेंगे अलग अलग प्रकार के, तब वहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो लिपिड की बाय लेयर होती है, लिपिड बाय लेयर होते हैं और क्या होते हैं, उनके बीच में प्रोटीन होते हैं ऐसे ऐसे। कुछ प्रोटीन जो होते हैं पूरी मेम्ब्रेन में कवर किए हुए रहते हैं। एक्सटर्नल प्रोटीन जिसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिर्फ इतना समझ लो अभी के लिए कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रोकैरियोट की। तो प्रोकैरियोट मतलब यूकैरियोटिक के समान ही कैरेक्टर है। यूकैरियोटिक्स में भी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, आपकी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इनके बीच में बोल रहा हूं मैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो एनालॉगस होता है किसके, लाइसोसोम के, एनालॉगस टू लाइसोसोम। एनालॉगस किसके एनालॉगस होता है, लाइसोसोम के, दिख रहा है, हाँ, एनालॉगस टू लाइसोसोम। एनालॉगस मतलब क्या होता है, समवर्ती, यानी कि ऐसे 2 अंग जिनके कार्य समान हो, दोनों समान काम करते हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, एनालॉगस। और अगर उत्पत्ति में समान हो, कार्य अलग अलग हो तो हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। एनालॉगस और होमोलोगस, तो ये क्या है, एनालॉगस। किसके एनालॉगस है, लाइसोसोम। यानी कि कहने का मतलब क्या है, लाइसोसोम और इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस दोनों का काम क्या होगा, समान होगा। पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी क्या करते हैं, यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस की बात करें तो ये भी क्या करता है, लाइसोसोम की तरह क्या करता है, भक्षण प्रवृत्ति का होता है, चीजों को पचाने का काम करता है। यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बात जान लेते हैं इसमें कि जो मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो बैक्टीरिया रोग फैलाते हैं, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक और चीज जान लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनके सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा एनवेलप पाया जाता है, एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल, कैप्सूल की बात करें तो किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का ही बना होता है। कैप्सूल यानी कि सपोज करो ये बैक्टीरिया कोई, इसकी सेल वॉल है ये, तो सेल वॉल के बाहर एक और संरचना पाई जाएगी, एक और स्ट्रक्चर अपने को सेल वॉल के बाहर मिलेगी। इसके बारे में एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगी, सपोज ऐसी, मतलब इसके बाहर आपको एक और इस प्रकार संरचना मिल जाएगी सेल वॉल के बाहर। और ये स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाएगी, इस प्रकार के बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, जिनके क्या पाया जाता है, कैप्सूल का। अब एक कैप्सूल काम क्या करता है, सुनो, अगर कैप्सूल के काम की बात करें अपन
तो ये क्या करता है कि उस जीवाणु को मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद जो WBC है उससे उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है ताकि WBC उसको नुकसान नहीं पहुंचे। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल के अतिरिक्त एक और इन्वॉल्व पाया जाता है, वो इन्वॉल्व कौन सा होता है, कैप्सूल होता है। और ऐसे बैक्टीरिया को अपन बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और ये कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो कैप्सूल होता है वो कैप्सूल क्या करता है, WBC से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, उससे सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। किसको, बैक्टीरिया को। क्लियर, जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है बैक्टीरिया, इसीलिए मैक्सिमम जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपके ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि रोगकारी होते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया जो रोगकारी होते हैं वो कौन से होंगे, ग्राम नेगेटिव होंगे। ग्राम पॉजिटिव बहुत कम होते हैं, बिकॉज ग्राम पॉजिटिव में एक कैप्सूल नहीं होता है, और कैप्सूल नहीं होने के कारण इनकी सेल वॉल को, जो हमारा शरीर की कोशिका है WBC है, वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, उस बैक्टीरिया को मार देती है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व होने के कारण, कौन सा, कैप्सूल, किनमें, ग्राम नेगेटिव में, एक स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व होने के कारण उन बैक्टीरिया की, किनकी, ग्राम नेगेटिव की, किससे, WBC से क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाता है। इसीलिए फिर वो सर्वाइव कर जाता है हमारे शरीर में, और फिर वो हमारे शरीर में क्या करेंगे, रोग पैदा करते हैं। क्लियर, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ये तो हमने बात करी थी एक बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन है, पूरे बैक्टीरिया की सेल वॉल लगभग सारे हमने कवर कर लिए। क्लियर, अब हम एक बार सेल मेम्ब्रेन को देख लिया, किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। बस इतना याद रखना है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर, जो कि यूकैरियोटिक के समान ही कैरेक्टर है। यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को पढ़ने के बाद वापस हम सेल वॉल में देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर, दो चीजें बाकी है सेल वॉल में, फ्लैजिला और पाइली। तो फ्लैजिला की हम एक स्टडी देखेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर कैसी होती है वो, फिर हम बात करेंगे पाइली के बारे में। अब बात कर लेते हैं पहले साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसमें क्या क्या संरचना होती है वो। चलिए, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म देखिए, साइटोप्लाज्म में क्या होता है वो ध्यान देना। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस होता है पूरा, उसको आप क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म पूरा, है ना। उसमें न्यूक्लियस भी आ गया, ठीक है। जैसे कि ये कोई सेल है, तो बाहर वाली क्या कहलाएगी, सेल वॉल, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। तो ये सेल वॉल के अंदर वाला जितना भी भाग है, मतलब इसके अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बाहर क्या मिलेगी, सेल वॉल, उसके अंदर क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन। तो उसके बीच का ये पूरा जो भाग है वो आपको क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। अब उस साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है वो समझो। चलो, साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें याद रखना मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल एब्सेंट्स होते हैं। मैंने क्या बोला, झिल्ली युक्त मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, वो होते क्या होते हैं आपके, एब्सेंट होते हैं, यानी कि इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। यानी कि जितने भी कोशिकांग मिलेगी, झिल्ली युक्त का मतलब समझो कोशिकांग क्या होते हैं, ये आपका सेल वॉल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बीच में कुछ कुछ प्रकार के कोशिकांग मिलेंगे, ये बीच में न्यूक्लियस बना देता हूँ, ये कोशिका। तो जितने भी कोशिकांग मिल रहे हैं सपोज, ठीक है ना, वो सारे कैसे होंगे, मेम्ब्रेन से कवर नहीं होंगे, मेम्ब्रेन लेस होंगे। जनरली अगर मैं कोशिकांग की बात करूँ तो इसमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इस प्रकार किसी भी इस प्रकार के जो तमाम कोशिकांग है वो एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर बात करूँ मैं तो आपको पाया जाएगा मेसोसोम मिलेगा, फोटोसिंथेटिक ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, है ना, फोटोसिंथेटिक ग्रैन्यूल्स, इसके बाद स्टोरेज ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, ग्लाइकोजन, वॉलेटिन कण, मेटाक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स, उस प्रकार की संरचना इसमें मिलेगी। लेकिन अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूं वो अपवाद है, वहां पर मेम्ब्रेनस ऑर्गन मिलता है, कौन सा, थाइलेकोइड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की, उसमें आपको क्या मिलेगा, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड, उसमें थाइलेकोइड मिलेगा, क्योंकि थाइलेकोइड फिर क्या होगा, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होता है। तो थाइलेकोइड मिलता है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो जनरली बैक्टीरिया में क्या नहीं मिलता है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल नहीं मिलते, लेकिन थाइलेकोइड मिलता है किसमें, बीजीए में। थाइलेकोइड क्या है आपका, सेल ऑर्गेनल है। क्लियर, चलिए आई होप समझ में आ रही है चीजें। तो अब यहाँ पर हमने जो बात करी थी कि यहाँ पर क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल एब्सेंट्स होते हैं। क्लियर, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। ऑर्गेनल्स की बात करें तो देख लो कौन कौन से होते हैं। एक तो मीजोसोम्स होते हैं, मीजोसोम्स, मीजोसोम्स होते हैं।
इसके अलावा कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स यानी कि भोजन के कण के रूप में जिनका संचय किया जाता है। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स की बात करें, दो प्रकार के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं अपने को। एक तो होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थ का संश्लेषण होता है, और दूसरा होता है मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, जिनको अपन दूसरा और वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, दोनों याद रखना। ये आपको कहाँ मिलेंगे? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में मिलने वाली संरचनाएं हैं। क्लियर? तो मेसोसोम्स होते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। अगर कोई बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, अगर कोई बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके लिए जो आवश्यक संरचना होगी फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, वो भी आपको कहाँ पर मिलेगी? साइटोप्लाज्म में मिलेगी। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस ऑर्गेन्स एब्सेंट होते हैं, और उसमें पाए जाने वाले अंग कौन कौन से मैंने बता दिया। ग्लाइकोजन होता है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, मेसोसोम होते हैं, और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होती है। मेसोसोम की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, तो उसी प्रकार बैक्टीरिया में एनर्जी का निर्माण किससे होता है? आपका मेसोसोम से होता है। फिर ये दो प्रकार के हो जाएंगे, परिधीय और केंद्रीय। अगर परिधि की ओर है तो इसको बोले परिधीय, केंद्र में है तो केंद्रीय के बोलेंगे। देखेंगे इसको मेसोसोम को पूरा। इसके निर्माण की बात करें तो ये क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे इसका निर्माण होता है। तो सेल मेम्ब्रेन है, सपोज ये बैक्टीरिया है ना, उसके बाहर क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी, अंदर क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलोगे? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? अंतर्वलन कर देगी, और अंतर्वलन करने के बाद एक नई संरचना बनाएगी जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेसोसोम। मेसोसोम। और ये किसमें हेल्प करेगी? आपका एनर्जी फॉर्मेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बात करें, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है, तो वो कौन सा? आपका मेसोसोम हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं अब। तो ये हो गया। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में क्या मिलता है? सुनना, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की बात करें तो बेटा ध्यान देना, इसका न्यूक्लियस जो होता है वास्तविक नहीं होता है, आभासी न्यूक्लियस होता है, स्यूडो न्यूक्लियस होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को क्या क्या बोलते हैं? ध्यान देना, इसको बोलते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस, इनसिपिएंट न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर इसको आप बोलते हैं जीनोफोर, जीनोफोर, या फिर इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, या फिर इसको बोलेंगे फाइब्रिलर न्यूक्लियस, फाइब्रिलर न्यूक्लियस। मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है, रियल न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके सारे नाम है ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, या फिर फिब्रिलर न्यूक्लियस, ये सारे उसी के नाम है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। ऑब्वियसली मेम्ब्रेन तो एब्सेंट ही होगी, बिकॉज कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है, मेम्ब्रेन मिलेगी नहीं सेल ऑर्गेनल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो वो भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे कि न्यूक्लियस ये सेल हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस पर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस होता है। चलो ओके। तो इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोलस, है ना, नॉट न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस भी क्या होगा? इसमें एब्सेंट होगा। ये न्यूक्लियस के अतिरिक्त पाए जाने वाली एक संरचना है जो आपका कौन सा होता है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस भी इसमें एब्सेंट होता है। इसके अलावा बात करें अपन इसमें डीएनए की, अगर हम डीएनए देखें, इसका डीएनए, अगर इसके डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर और नेकेड डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो इसका देखो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए, और साथ में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। अभी क्या होता है समझाता हूँ। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड है। इसमें एक स्ट्रैंड डीएनए की ऐसी होती है ना, ये एक स्ट्रैंड बना दी मैंने,
एक स्ट्रैंड होगी डीएनए की और ये दूसरी स्ट्रैंड होगी। चलो ये दूसरी स्ट्रैंड डीएनए की। डीएनए की ये दो स्ट्रैंड होती है, एक कौन सी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसके अपोजिट ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दो स्ट्रैंड होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना ये जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए की उसके साथ क्या हो, देखो कैसा डबल डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेकेड डीएनए, यानी किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है, साथ में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो ये जो डबल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड तो ये रहा, एक स्ट्रैंड ये है तो डबल स्ट्रैंड ही, लेकिन जो हम यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है उसमें क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंधा होता है, मतलब कि इसके बीच बीच में जो आपको दिख रहा है उसके चारों तरफ क्या मिलेगा आपको हिस्टोन प्रोटीन लगे हुए मिलेंगे ऑक्टामेयर की फॉर्म में। हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन का सपोर्ट, तो उसके ऊपर क्या होगा डीएनए इस प्रकार से लिपटा हुआ होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अपन प्रोकैरियोटिक की, तो उसका डीएनए जो होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। डीएनए तो कैसा है याद रखना डबल स्ट्रैंड ही है और सर्कुलर है, कैसा है गोलाकार है, किस फॉर्म में सर्कुलर फॉर्म में है, डबल स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड है ये वाली और ये वाली। और डीएनए क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है फास्फेट होता है, शुगर होता है और क्या होता है नाइट्रोजिनस बेस होता है, ये तीनों मिलकर बनाती एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। और फिर यही एक ऐसे ऐसे जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो क्या बनेगा पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ऐसी दो अलग अलग चेन, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसी अलग अलग चेन जब मिल जाएगी तो क्या बनेगा डीएनए। इसका पूरा डिटेल स्टडी डिटेल डायग्राम बताऊंगा जब डीएनए पढ़ाऊंगा तब, क्लियर। तो डीएनए की बात करें किसी प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक में डीएनए कैसा होता है डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक्लेट डीएनए होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर एब्सेंट होते हैं, याद रखना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ना जनरल इन्फॉर्मेशन इतनी चीज जाननी जरूरी है तो साइटोप्लाज्म में क्लियर। इसके अलावा एक और चीज साइटोप्लाज्म बता दूं मैं आपको कि जो यू बैक्टीरिया की बात करें उसके साइटोप्लाज्म में मूल डीएनए के अतिरिक्त कौन सा डीएनए, ये मेन डीएनए हो गया, उसके अतिरिक्त एक और डीएनए पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कुछ बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं मैं, अगर यू बैक्टीरिया की बात करूं उसमें पाया जाएगा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है किसके अलावा मूल डीएनए के अलावा। डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल है, सूचनाओं को क्या करता है पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा रहा है, वो काम कौन करता है डीएनए, पता है आपको अंडरस्टैंडिंग है। तो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं प्लाज्मिड, याद रखना क्या बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जिसका उपयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बहुत ज्यादा उपयोग होता है प्लाज्मिड का जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्लियर। तो यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग सॉरी प्लाज्मिड क्या पूछा जाए तो क्या है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो मूल डीएनए के अलावा पाया जाता है, जो मेन डीएनए उसी के साथ पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये था साइटोप्लाज्म के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, क्लियर। तो तीन चीजें देखिए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब सेल वॉल में जो दो टॉपिक बचे थे फ्लैजिला और सीलिया, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फ्लैजिला के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैजिला, फ्लैजिला देखो फ्लैजिला की बात करें तो कैसी है, एक लंबी थ्रेड लाइक धागेनुमा संरचना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लंबी धागेनुमा संरचना होती है फ्लैजिला। अब यहाँ पर फ्लैजिला की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना फ्लैजिला ये हेल्प किसमें कर रही है, इसका वर्क क्या है लोकोमोशन प्रोवाइड करना, मतलब गति प्रोवाइड करना। बैक्टीरिया क्या करता है ये गति प्रदान करता है, उसको चलने में सहायता प्रदान करता है। अब फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला की संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि मोनोट्राइकस। कौन कौन से प्रकार होते हैं ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे। पहला हो जाएगा मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको एक ही फ्लैजिला मिलेगा, सिर्फ एक फ्लैजिला। और अगर किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे ए ट्राइकस। तो पहला कौन सा हो गया मोनोट्राइकस जिसमें एक ही फ्लैजिला है, अगर फ्लैजिला नहीं है तो मोनोट्राइकस। इसके अलावा बात करते हैं अपन लोफोट्राइकस,
लोफोट्राइकस। मतलब फ्लैजिला क्या होगा, एक ही सिरे पर मिलेगा, गुच्छे के रूप में मिलेगा, एक ही सिरे पर मिलेगा और गुच्छे के रूप में, एक ही एंड पर। अगर सपोज ये बैक्टीरिया है तो इसकी या इस तरफ है, इस तरफ, एक ही एंड पर क्या मिलेगा आपको, फ्लैजिला मिलेगा, और एक गुच्छे के रूप में मिलेगा, तो वो आपका हो जाएगा लोफोट्राइकस। इसके नाम बात करेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस का मतलब क्या होता है कि दोनों सिरों पर, बैक्टीरिया के दोनों एंड पर एक एक क्या मिलेगा आपको, फ्लैजिला मिलेगा। इसके बाद एक होता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस का मतलब क्या होता है, संपूर्ण सतह पर, पूरी सतह पर क्या है, अब उसके फ्लैजिला है। देखो फ्लैजिला नहीं है तो एट्राइकस, एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस जब फ्लैजिला गुच्छे के रूप में है, एम्फीट्राइकस जब फ्लैजिला दोनों सिरों पर है, और पेरिट्राइकस जब फ्लैजिला पूरी सतह पर है। तो ये तो बैक्टीरिया के प्रकार हो गए, किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, फ्लैजिला के बेसिस पर। अब फ्लैजिला की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं इसकी स्ट्रक्चर के। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट होता है हुक, और तीसरा पार्ट होता है फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये तीन प्रकार की संरचना पाई जाती है किसी भी फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में। क्लियर, तीनों संरचना। देखिए बेसल बॉडी की बात करें बेटा, बेसल बॉडी में ये इसकी बात करिए कहाँ पाया जाता है, इसकी बात करती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में होती है, दोनों में धसी रहती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें रिंग्स होती है, कितनी, 2 पेयर रिंग्स होती है। अब स्ट्रक्चर बताऊंगा, 2 पेयर रिंग्स कौन सी होती है, एक तो होती है आउटर रिंग, आउटर रिंग, और दूसरी होती है इनर रिंग, इनर रिंग। आउटर रिंग जो होती है उसमें फिर 2 रिंग आ जाएगी, एल व पी, और इनर में 2 आ जाएगी, एस और एम। टोटल 4 रिंग होती है। इनका मतलब समझा रहा हूं, एल का मतलब होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड रिंग, लाइपोपॉलीसैकेराइड रिंग। पी से मतलब होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड रिंग। एस का मतलब होता है सुपर मेम्ब्रेन रिंग, सुपर मेम्ब्रेन रिंग। और एम का मतलब यहां पर मेम्ब्रेन रिंग से है, मेम्ब्रेन रिंग। ये 4 प्रकार की, टोटल 4 प्रकार की रिंग है, 4 याद रखना, या जोड़ी में है ना, 4 रिंग होती है, 2 जोड़ी, और संख्या में 4 होती है, 4 रिंग पाई जाती है। अब रिंग क्या होता है सुनो, यहाँ पर मैंने क्या बात की, 2 जोड़ी रिंग है, आउटर रिंग। अब हम बैक्टीरिया की संरचना की बात करें, ध्यान देना, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब देखो, अगर हमने बात करी थी एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की, जिसमें हम बात करें ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें कितने, 2 स्तर होते हैं। ये क्या बताया था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। क्लियर, यू बैक्टीरिया में, अगर यू बैक्टीरिया के फिर 2 टाइप की हुए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव में कितने, 2 लेयर होती है। आउटर लेयर किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की, और इनर लेयर किसकी बनी है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की, 2 लेयर होती है। चलो, तो अब 2 लेयर बना देते हैं। ये दोनों से क्या हो गया आपका, सेल वॉल हो गया। उसके नीचे अंदर क्या मिलेगी आपको, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको, ताकि थोड़ा ये इतना गैप नहीं होता ना, ताकि फिर आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। ये दोनों किसके भाग हो गए, सेल वॉल के, और ये क्या हो गया आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी। तो ये तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। अब ये सेल वॉल में आउटर आउटर जो वॉल है वो किसकी बनी है, देखिए आउटर वॉल किसकी बनी है,
पेप्टिडोग्लाइकेन की, जो कैसी है, पतली है। और आंतरिक लेयर किसकी बनी है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की। तो ये तो हो जाएगा आपका पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होगी, ये पेप्टिडोग्लाइकेन उसकी लेयर हो जाएगी। और ये वाली जो लेयर है वो किसकी बनी है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की, लाइपोपॉलीसैकेराइड। आंतरिक लेयर होगी लाइपोपॉलीसैकेराइड। ये दोनों किसके हिस्से, आपके सेल वॉल के हिस्से हो गए। ये आपका सेल वॉल हो गया, सेल वॉल। सेल वॉल। और ये जो आपकी है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन। चलिए ठीक है, हालांकि लिखा हुआ सेल मेम्ब्रेन, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यहाँ पर ध्यान देना, ये रिंग्स क्या होती है, वो रिंग्स जो होती है उसके बात कर, कुछ नहीं रिंग्स होती है, क्लियर, और कुछ नहीं, जो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की या फिर लाइपोपॉलीसैकेराइड की, उसी की बनी होगी। तो ध्यान देना, जो आउटर रिंग है जो कहां पर मिल रही है आपको, एल व पी है, एक तो मिलेगी लाइपोपॉलीसैकेराइड में, मतलब एक रिंग आपको लाइपोपॉलीसैकेराइड मिलेगी इस प्रकार से, क्लियर। और दूसरी रिंग आपको कहां पर मिलेगी, पॉली, ये जो पॉलीसैकेराइड की रिंग है वो कहां पर मिलेगी आपको, पेप्टिडोग्लाइकेन में, सॉरी पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग है, पॉलीसैकेराइड रिंग नहीं है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग है ये वाला, पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग है, पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग, पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग। तो पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग कहां पर मिलेगी आपको, कोशिका भित्ति, ये दोनों कोशिका भित्ति मिल रही है, तो एक रिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी ये। और इन दोनों रिंग के बीच में क्या है, रॉड है, ध्यान देना, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उन दोनों रिंग के बीच में। तो एक रिंग कहां पर मिलेगी आपको, लाइपोपॉलीसैकेराइड में, उस रिंग को आप क्या बोलोगे, एल रिंग, ये नीचे एल रिंग हो जाएगी। जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो आपको कहां पर मिलेगी, बाहर वाली में, और उसको आप क्या बोलोगे, पी रिंग। तो ये हो गया पी रिंग, ये हो गया एल रिंग। अब एस व एम की बात करिए, तो एम जो होती है वो मेम्ब्रेन के अंदर होती है, मेम्ब्रेन के अंदर इस तरफ से, ये एम रिंग हो गई। और उसके ऊपर ये क्या है, सुपर मेम्ब्रेन रिंग, जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिंग मिलेगी आपको, ये वाली जो एम रिंग होगी। और अगेन उसके बीच में क्या मिलेगी आपको, रॉड मिलेगी, मतलब ये पूरी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर, ये रॉड लाइक पूरी स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होती है, रिंग फंसी होती है, क्लियर। और इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, हुक और फिलामेंट। एक बार नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं अपन, रेड चलेगा, दिख रहा है रेड, या फिर ये ले, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पर ये जो आपकी रिंग है वो कौन सी रिंग है, ये वाली एम रिंग होगी, एम रिंग। और इसके ऊपर वाली वो कौन सी आपकी एस रिंग होगी, एस रिंग। तो ये जो है एस व एम वो कौन से आपके इनर रिंग है, ये दोनों तो एस व एम क्या होगी आपकी इनर रिंग होगी, इनर रिंग। और जो एल व पी है ये आपका एल और पी, ये हो गया एल रिंग जो बाहर की तरफ है, सॉरी पी, एल पी, लाइपोपॉलीसैकेराइड, बाह्य अस्तर किसका, पेप्टिडोग्लाइकेन का, आंतरिक अस्तर लाइपोपॉलीसैकेराइड का, बिल्कुल। तो बाहर की ओर, बाहर की ओर रह जाएगा कौन सा हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी कि पी रिंग। तो ये हो जाएगा पी रिंग, पी रिंग। और उसके अंदर की तरफ जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी आपको, एल रिंग। एल व पी जो है वो आपको क्या हो जाएगा, ये जो दोनों कहलाएगी वो आपकी कौन सी कहलाएगी, इनर रिंग, आउटर रिंग कहलाएगी, आउटर रिंग। इनर रिंग और आउटर रिंग हो गया। अब इस रिंग के बाहर ध्यान देना, इस रिंग के ऊपर की तरफ क्या होगा, एक हुक निकला होगा, एक लंबा हुक निकला होगा, इस प्रकार एक लंबा हुक निकला होगा, ये हुक निकल गया इस तरह से। और हुक के ऊपर फिर जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी होती है फिलामेंट, इससे फिर निकला होता है फिलामेंट, लंबा इस तरह का फिलामेंट निकला होता है इस हुक के ऊपर से,
ये हुक के ऊपर से, ये हुक के ऊपर से क्या निकला होगा आपका, फिलामेंट निकला होगा। ये लंबा जो स्ट्रक्चर जो बाहर निकला हुआ है जो हुक के ऊपर, वो कौन सा होगा आपका, फिलामेंट हो जाएगा। ये तो हो जाएगा आपका हुक, और ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी हो जाएगी फिलामेंट। तो फिलामेंट की बात करें अपन, तो फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन मोनोमियर का, प्रोटीन मोनोमियर की बनी हुई संरचना होती है फिलामेंट की हम बात करें अपन। तो आई होप आपको फ्लैजिला की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। हुक कौन सा भाग है, हुक जो होता है क्या करता है, फिलामेंट को किससे जोड़ता है, बेसल बॉडी से। हुक की बात करें, इसका थोड़ा सा भाग, हुक का थोड़ा सा भाग किसमें धंसा होगा, सेल वॉल में धंसा होगा, क्योंकि बेटा ये किसका भाग है, सेल वॉल का, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो हुक का हल्का सा भाग किसमें धंसा होगा आपका, सेल वॉल में धंसा होगा। क्लियर। एक्चुअली में 3D में होता है, मैंने 2D डायग्राम बनाया, समझ रहे हो आप बात को। ये इसके अंदर होती है रिंग, उस वॉल के अंदर की तरफ होती है। तो आप देख पा रहे होगे सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पर। बेसल बॉडी में सेल वॉल, बेसल बॉडी की बात करें कहाँ पर मिलती है आपको, सेल वॉल में मिलती है। कितनी, 2 जोड़ी रिंग पाई जाती है, कौन कौन सी, L, P, S और M। क्लियर, 2 जोड़ी L, P, S और M। बाहरी जोड़ी कौन सी है, L व P। आंतरिक जोड़ी कौन सी है, S व M। बेटा हम बात करें ग्राम पॉजिटिव की, ध्यान देना, नोट डाल के लिख रहा हूँ, नोट। ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव में केवल आंतरिक जो वलय होता है वही पाया जाता है, कौन सा, S व M। ओनली 1 पेयर रिंग्स, ग्राम पॉजिटिव में ओनली 1 पेयर रिंग्स मिलती है आपको, कौन सी, L एंड P, सॉरी L व P। आंतरिक जोड़ा नहीं पाया जाता, ठीक है, L और P ही पाया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्राम पॉजिटिव में। तो केवल यहाँ पर क्या होता है, एक ही जोड़ी रिंग पाई जाती है। बाकी दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया बात करें ग्राम नेगेटिव में, तो यहाँ पर कौन से प्रकार के, दोनों प्रकार की रिंग पाई जाती है, 2 जोड़ी, मतलब आउटर रिंग और इनर रिंग। ये आपको क्या है, फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात हमने करी। फ्लैजिला की बात करें, हेल्प किसमें करता है, लोकोमोशन में। फ्लैजिला के अलावा छोटी छोटी कुछ संरचनाएं पाई जाती है शरीर के, सॉरी उसकी जो सेल वॉल के चारों तरफ, सेल वॉल उसके चारों तरफ छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, पाइली। पाइली जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्गर पाइली और एक होती है शॉर्टर पाइली। 2 पाइली हो जाएगी, कौन सी, लॉन्गर पाइली और शॉर्टर पाइली, लॉन्गर पाइली और शॉर्टर पाइली। फैट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी बात करो पाइली, ये भी प्रोटीन मोनोमर से ही मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है, क्या है, और अमीनो एसिड में क्या होता है, ध्यान दो, एक तो क्या होता है, क्षारीय समूह होता है, एक क्या होता है, अम्लीय समूह होता है, एक कार्बन होता है, एक अल्किल ग्रुप होता है। बैलेंस से पूरी करनी है। ये एक सरलतम अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। जब ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड आ जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, प्रोटीन बनेगा, क्योंकि प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। यहाँ पर हम बात करें पाइली किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ, मतलब उसके अंदर क्या बनेंगे आपको, अमीनो एसिड्स मिलेंगे। चीजें बहुत क्लियर है, ठीक है। तो 2 प्रकार की पाइली होती है, लॉन्गर पाइली और शॉर्टर पाइली। अब बात करते हैं लॉन्गर पाइली, इसको लॉन्गर पाइली का एफ पाइली भी बोलते हैं, एफ पाइली, फर्टिलिटी पाइली, क्योंकि किसमें हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एफ पाइली। भाई शॉर्टर पाइली की बात करें तो शॉर्टर पाइली जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, 2 बैक्टीरिया को जोड़ने का काम करेगा, सिर्फ अटैचमेंट का काम करता है, अटैचमेंट, अटैचमेंट ओनली। वो आपका कौन करेगा, यहाँ पर शॉर्टर पाइली करेगी। क्लियर। तो आज हमने जो बात की देख लेते एक बार क्या कंप्लीट किया हमने वो आज के लेक्चर में। चलो देखो, आज के लेक्चर में शुरू किया किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में क्या क्या पढ़ना होता है अपने को, बैक्टीरिया पढ़ना है, और हमने बैक्टीरिया शुरू किया था आज की क्लास में। और बैक्टीरिया में फिर जो जो चीजें पढ़नी होती है अपने को, बैक्टीरिया में 3 चीजें थी अपने पास। एक तो कौन सा था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, जिसमें तो हम सेल वॉल कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की, यानी कि हमने यहाँ पर हम बात करें तो बैक्टीरिया शुरू किया है, और बैक्टीरिया में हमने क्या कर लिया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके अपन बात करें अगर अपन इसके अंदर क्या क्या चीजें बाकी रही, एक तो हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है बैक्टीरिया का, न्यूट्रिशन के बाद हमको क्या करना है, न्यूट्रिशन, एंड देन फिर हमको पढ़ना है रेस्पिरेशन, और इसके अलावा हम बात करें तो रिप्रोडक्शन, और फिर ब्लू ग्रीन एल्गी।
और फिर ये चैप्टर अपना फिनिश होगा, कौन सा, किंगडम मोनेरा का, और फिर शुरू होगा किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।